वंदे मातरम। सब भांति शास्त्रों से सुसज्जित शत्रुदल यदि हो खड़ा, निर्भय बढ़ेंगे पद दलित कर, उच्च गिरी भी हो अड़ा। यदि हम धरेंगे पग समर में, रक्त पी कर आएंगे, शत्रुदल के तीर गोले सब धरे रह जाएंगे। यदि हम धरेंगे पग समर में, रक्त पी कर आएंगे, शत्रुदल के तीर गोले सब धरे रह जाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के जाट शाहमल जी को एवं गुमनाम हो चुके क्रांतिकारी शहीदों को। शाहमल जी का स्थानीय लोगों में काफ़ी सम्मान था। वह वहाँ के प्रत्येक नागरिक को साथ में लेकर संगठित कर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत के लिए तैयार किया था। शाहमल ने उन सभी क्रांतिकारियों को संगठित किया जो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। मई सन 1857 में ब्रिटिश शासन के हिमायती पैरोकार व्यापारियों और सूदखोरों पर हमला बोल दिया, जो कि सहारनपुर से दिल्ली को ब्रिटिश शासन को राशन व अन्य जरूरत के सामान की आपूर्ति करते थे। तत्पश्चात मई के तीसरे सप्ताह में शाहमल ने बागपत के बड़ौद पुलिस थाने में क्रांतिकारियों के साथ धावा बोल दिया और वहां पर उपस्थित सिपाहियों को घायल कर तहसील पर हमला कर लूटपाट की और तहसील को आग के हवाले कर दिया। तहसीलदार व कर्मचारी वहां से भाग खड़े हुए। शाहमल के साथ लगभग 4000 के करीब क्रांतिकारी थे जो कि हथियार बंद थे। उन्होंने बागपत के पास ब्रिटिश सेना पर हमला कर भारी क्षति पहुंचाई। शाहमल के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन क्रांतिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सम्राट बहादुर शाह जफर ने शाहमल को बागपत का सूबेदार नियुक्त कर दिया और सूबेदार बनते ही उन्होंने ब्रिटिश सेना के सभी संचार माध्यमों को ध्वस्त कर दिया। शाहमल की क्षमता में आसपास के सभी जन सामान्य एक हो ब्रिटिश शासन को ललकारा और बागपत से राजस्व वसूलना अब ब्रिटिश शासन के लिए असंभव सा हो गया था। शाहमल ने छापामार आक्रमण प्रारंभ कर दिए। ब्रिटिश सेना ने शाहमल के बसौद में होने की सूचना पाकर हमला कर दिया और शाहमल जब वहां नहीं मिले तो खिसियाई ब्रिटिश सेना ने जन सामान्य को बंधक बनाया, यातनाएं दे मौत के घाट उतार दिया। शाहमल ब्रिटिश सेना के इन घिनौने कृत्यों से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, घबराए नहीं, अपितु उनका छापामार अभियान चलता रहा। वे लगातार ब्रिटिश उनके समर्थकों कार्यालयों पर आक्रमण करते रहे, ब्रिटिश प्रयास करते रहे, परंतु शाहमल तक नहीं पहुंच पाए। बल्कि ब्रिटिश सेना इतनी बौखला गई कि जो उन्हें शाहमल का सहयोगी लगता उन्हें प्रताड़ित करते व यातनाएं देते। जुलाई 1857 में मेजर विलियम के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने जंगल में शाहमल व उनके क्रांतिकारियों को जा घेरा और घातक हमला बोल दिया। जबरदस्त लड़ाई हुई, परंतु आधुनिक हथियारों से सुसज्जित ब्रिटिश सेना ने शाहमल को भारी क्षति पहुंचाई और लगभग 200 क्रांतिकारी व शाहमल वीर गति को प्राप्त हो गए। ब्रिटिश इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने लगभग 150 क्रांतिकारियों को बरौद और लगभग इतने ही क्रांतिकारियों को बसौड़ गांव में मौत की नींद सुला दिया और लगभग 165 क्रांतिकारी बुलंदशहर में सीकरी में वीर गति को प्राप्त हो गए। शाहमल की शहादत के बाद उनके भतीजे भक्ताराम और पोते जिज्जामल ने भी बागपत के बरनावा गांव में क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का, उठाकर धर्म का झंडा, रखेंगे मान भारत का। देश की स्वतंत्रता के लिए सन 1857 के महासंग्राम में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मोहन सिंह, हाजी रहमतुल्लाह, मोहम्मद खान, गंगाराम ने क्रांतिकारी गतिविधियों में योगदान दिया। मुजफ्फरनगर के ही चौधरी भवानी सिंह, खैराती खान, मीर खान भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हुए एवं गेंदा सिंह, हिमाचल सिंह, अमर सिंह ने फांसी का फंदा चूमकर पवित्र आहुति दी। गले की शील की माला पहनकर ज्ञान की पगड़ी, पकड़कर त्याग का झंडा, रखेंगे मान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। ब्रिटिश सेना ने जलालुद्दीन व सदउल्ला खान को जनरल जोन्स के आदेश पर गोलियों का निशाना बनाया। क्रांतिकारी राव भोपाल सिंह फांसी का फंदा चूमते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए व अमान्य सिंह ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों में योगदान दिया। सन 1858 में धर्मा जाट फांसी का फंदा चूमते हुए पवित्र आहुति दी। उत्तर प्रदेश के ही मान सिंह, गंगा सिंह, गणेशी व कृष्णा जाट को स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी भूमिका के लिए मृत्यु दंड दिया गया।
स्वरों में तान भारत का, मुख में गान भारत का, नसों में रक्त भारत का, नैन में मूर्ति भारत की, बने हम हिंद के योगी, रखेंगे मान भारत का। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में अनगिनत क्रांतिकारियों ने पवित्र बलिदान दिए। देश के गद्दार व देशद्रोही मथुरा के लाला राम बख्श पटवारी ने 1000 के लालच में मुखबिरी कर 70 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दिलाने का घिनौना कृत्य कर दिया। शत शत नमन करते हैं क्रांतिकारी शाहमल जी को, उनके परिवार के सदस्यों व सभी क्रांतिकारियों को जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए पवित्र आहुतियाँ दी। इस अवसर पर कवि हरि कृष्ण प्रेमी जी की कविता याद आती है जिसका शीर्षक है जागरण। राष्ट्र जागा जागरण का शंख जब तूने बजाया, राष्ट्र जागा जागरण का शंख जब तूने बजाया, मुक्त होंगे या मरेंगे कर लिया प्रण सैनिकों ने, मुक्त होंगे या मरेंगे कर लिया प्रण सैनिकों ने, एक स्वर होकर समर का गीत भारत ने गुंजाया। राष्ट्र जागा जागरण का शंख जब तूने बजाया, 10 दिशाओं में तरंगित हो उठी पागल जवानी, देश के इस छोर से उस छोर तक तूफान आया, राष्ट्र जागा जागरण का शंख जब तूने बजाया। जुल्म का मंथर थराया, कांपने हिंसा लगी जब, नारियों ने असमर में राष्ट्र का झंडा उठाया, राष्ट्र जागा जागरण का शंख जब तूने बजाया। बालकों ने भी कहा क्यों हम रहे पीछे किसी से, बाल सेना को निरख कर बाल कवि भी मुस्कराया, राष्ट्र जागा जागरण का शंख जब तूने बजाया। मिल गया संकेत तेरा हो गए तत्पर सिपाही, बढ़ चले सबके कदम जिस क्षण कदम तूने बढ़ाया, राष्ट्र जागा जागरण का शंख जब तूने बजाया। राष्ट्र जागा जागरण का शंख जब तूने बजाया, राष्ट्र जागा जागरण का शंख जब तूने बजाया। प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें। इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। जय हिंद।